मॉडल पेपर से आखिर एग्जाम में कितना टकराता है, कौन सा कंपनी का मॉडल पेपर हमें खरीदना चाहिए, मॉडल पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि जो है ना कुछ भी नहीं आता हो फिर भी हम फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, ओरिजिनल वाला मॉडल पेपर कहाँ मिलता है, क्योंकि अभी तक मार्केट में जितना आप मॉडल पेपर देखे ना सबके सब क्या है, डुप्लीकेट है, यानी ओरिजिनल नहीं है, सबके सब फेक है। जितने भी कंपनी का देखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो है मॉडल पेपर बिहार बोर्ड लॉन्च करता है। और आने वाला 2026 परीक्षा के आपको मॉडल पेपर से कैसे तैयारी करना है, मॉडल पेपर को पढ़ना जरूरी क्यों है, ठीक है, ये टोटल चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे आपके टीचर्स भी बोले होंगे कि मॉडल पेपर को आप जो है पढ़िए, आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाइए, लेकिन पेपर बनाना क्यों जरूरी है ये चीज आपको प्रीतम भैया बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे। और मॉडल पेपर पढ़ करके आप 450 कैसे ला सकते हैं, मेरा आया है 400 प्लस, तो आपको भी दिला देंगे, ठीक है, तो ये आपको पता हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये मॉडल पेपर है, ये मत कीजिएगा कि हाँ ये टारगेट क्या है, हमें टारगेट के खरीदना चाहिए, ठीक है, एक सैंपल के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहला मॉडल पेपर का काम क्या होता है समझिएगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा। तो एग्जाम जो है ना पैटर्न समझने के लिए, यानी मॉडल पेपर को लोग इसलिए खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि हाँ पूरा के पूरा एग्जाम में छप जाता है मॉडल पेपर से, इसलिए बिल्कुल भी कोई नहीं खरीदता है, बल्कि इसलिए खरीदता है ताकि जो है ना एग्जाम में पैटर्न क्या है ये समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे 2021 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उसका क्या हुआ था, दुगुना ऑप्शन पूछा था, जहां 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था वहां पर कितना पूछा था, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। तो उस बच्चे को मान लीजिए वो 2020 में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, 2020 में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस बच्चे को क्या पता था कि हमारा 2021 आने वाला परीक्षा में दुगुना प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं ना पता था। लेकिन अचानक से मॉडल पेपर जब आया ना तो उसमें देखा कि दुगुना ऑप्शन है, तो इसलिए जो है ना बच्चे को क्लियर हो गया कि इस बार जो है ना आने वाला परीक्षा फाइनल परीक्षा में दुगुना ऑप्शन पूछा जाएगा। तो इसलिए जो है ना देखिए बहुत सारे ऐलान आप सुने होंगे कि आने वाला 2026 परीक्षा जो है ना इसमें जो बिहार बोर्ड का क्या है माननीय जो है ना है वो क्या बोले थे कि 2026 परीक्षा में क्या होंगे कि आपको जो है ना प्रीवियस ईयर से यानी पिछले साल से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उसके बदले आपको जो है ना नए नए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बात बताइए, नए नए प्रश्न कहाँ से पढ़ के जाए, बच्चे में बहुत ज्यादा खलबली हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हड़बड़ा चुके थे, डर गए थे, ठीक है। तो इस चीज को जो है ना कंफर्म कैसे होगा कि हाँ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए ये मॉडल पेपर है, ये तो क्या ये पिछले साल के आधार पर बना दिए है ना, मान लीजिए आज से 10 साल या 2025 में जैसे एग्जाम हुआ उसके आधार पे बनाए हैं। लेकिन क्या इस कंपनी को पता है, चाहे इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी जैसे गोल्डन हो गया है, ठीक है, इसको पता है कि 2026 परीक्षा में कैसा पैटर्न रहेगा, नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत पहले ही मॉडल पेपर को तैयार कर देते हैं। ओरिजिनल मॉडल पेपर एग्जाम से 1 मंथ पहले आता है, और कहां पर आता है तो याद रखिएगा बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, ठीक है, क्या आते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ओरिजिनल मॉडल पेपर में कवर नहीं होता है, ठीक है, ये जो कवर ऊपर दिख रहा है ना कंपनी का नाम दिख रहा है, नहीं होता है, सिर्फ बिहार बोर्ड का लोगो रहेगा उस पे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ऊपर लिखा रहेगा बिहार एग्जामिनेशन, ठीक है, सेकेंडरी एग्जाम अगर 12th का है तो, और 10th वाला के भी वही रहेगा, ठीक है, मैट्रिक का देगा। तो ये चीज को याद रखिए 1 मंथ पहले होता है। अब भैया मॉडल पेपर को हमको प्रैक्टिस के लिए खरीदना है, मॉडल पेपर को याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं ना कि खरीद लेते हैं, रटने लगते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं, ठीक है। तो प्रीतम भैया अगर रटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो मॉडल पेपर को आपको रटना नहीं है, उसके बदले आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, यहाँ पर तो बहुत सारे थॉट है समझने के, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन किस रेशियो में और कितना पूछा जा रहा है। अगर आप 1 मंथ पहले बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा ना तो क्या होगा, वहां पर मॉडल पेपर डाल देगा। अब मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं कि जो है ना किस लेवल का वहां पर क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया है, क्या 100 ऑब्जेक्टिव है कि 50 ही है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा गया है, भारी भारी तो नहीं पूछा गया है, डिफरेंस तो नहीं पूछा गया है, सिर्फ थ्योरी तो नहीं पूछा गया है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं। तो ये सब चीज आपको जो है ना मॉडल पेपर से क्लियर होगा, क्योंकि आपको आई नो दैट कि आप पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा एग्जाम की प्रिपरेशन आपका पक्का है, लेकिन आप मॉडल पेपर तैयारी कीजिएगा ना, मॉडल पेपर देखिएगा तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा ना कि भैया अभी तो मेरा तैयारी आधो नहीं हुआ है, आधो नहीं आपका तैयारी हुआ, क्योंकि मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा कर डाले गए रहते हैं, बच्चे जो है ना सीधे साधे पढ़ते हैं इसलिए उससे नहीं बनते क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इस तरीके से आप मॉडल पेपर पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन और कितना भारी कितना हल्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी, हार्ड, मीडियम, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर से आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे कि भैया अगला मॉडल पेपर से क्या बेनिफिट है और मॉडल पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट,
अब एक बात बताइए, 10वां का एग्जाम कितना बार देने जाता है? कोई भी बच्चा एग्जाम ना जिस क्लास में रहता है उसका एक बार ही देने जाता है, अगर फेल ना हो तो। ठीक है, तो मान लीजिए जब एग्जाम आप देने गए हैं और वहां पर आपको 3 घंटा 15 मिनट में पेपर लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट में आप न लिख पाते हैं, या आपको पता ही नहीं होता है कि कितना टाइम दिया गया है, या फिर आप जो है ना अंतिम के 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपका मार्क्स कटेगा ना। एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ भी लिख करके आइए, लेकिन लिख करके आइए, छोड़िएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट टिप्स क्या है कि आप जो है ना घर पे ही मॉडल पेपर 2-3 साल पिछले साल का तैयारी करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, या फिर जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर 5-5 सेट और सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, तो उसको जो है ना अपना घर पर 3 घंटा 15 मिनट में बैठ करके सोल्व कीजिएगा। देखिएगा कि हम 3 घंटा 15 मिनट में कैसे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्या हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एकदम रेंडमली ऐसा लगना चाहिए कि हम बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नोटिस करना है कि हम 3 घंटा 15 मिनट में क्या जो लिख रहे हैं ना, उसमें राइटिंग है ना, और राइटिंग के साथ साथ हम वर्ड तो सही लिख रहे हैं। ठीक है, सेव के सब तो नहीं कर दे रहे हैं, मतलब ये सब मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है ना बेहतरीन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज और रखिएगा, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है, बार बार मतलब क्या होता है ना 2-3 साल पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली बताया क्या गया है, मतलब रियलिटी है जो ना इसमें क्या बताया गया है कि इसको जो है ना 2-3 बार पूछा गया है, उस पर जो है ना थोड़ा डीप थिंकिंग कीजिएगा, मतलब सोचिएगा, और आप जो है ना उसको और अच्छे से लिखिएगा, मन से लिखिएगा, तब आपसे बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको VBI मार्क कर लीजिए, मतलब उस पर हल्का रेड पेन वगैरह चला दीजिए, एग्जाम में नहीं मॉडल पेपर पर चला लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बार बार उस पर नजर जाए ना, तो आपको याद रहे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए एक पैटर्न बहुत बेहतरीन है, ए सेल्फ इवैल्यूएशन करें। इसका मतलब यह होता है ना कि जब भी आप कुछ भी चीज लिखते हैं ना, चाहे कॉपी में लिखिए, एग्जाम कॉपी में, या फिर आप जो है ना मॉडल पेपर के 5 सेट सभी सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो वहां पर याद आपको रखना है कि जो हम लिख रहे हैं ना, उसको स्पेलिंग, जो स्पेलिंग होता है ना, वर्ड शब्द, उसको जो है ना एकदम सही तो नहीं लिखे हैं। कम से कम अंतिम के 20 मिनट जरूर आप अपना एग्जाम में निकालिएगा चेक करने के लिए कि कहाँ कहीं चिन्ह तो गलत नहीं है, कहीं लाइनिंग तो गलत नहीं है, कहीं कुछ नहीं ना मिला दिए हैं। उसको पढ़ने के लिए एक बार 20 मिनट हर सब्जेक्ट में जरूर बचाइएगा, ताकि आप जो है उसको पढ़ सके और जहां गलत हो वहां रीचेक कर सके, वहां सही कर सके। ठीक है, तभी आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा एग्जाम में। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि बच्चे लिख तो देते हैं लेकिन गलत लिखते हैं आधा से बेसी चीज, तो ये जो है ना आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हमको रिपीट क्वेश्चन से यहाँ याद आया, ठीक है, कि जब भी आपको लगे, ठीक है, कि मेरा तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है, तो आप जो है ना प्रीतम भैया द्वारा गेस क्वेश्चन जो है ना बनाया हुआ ले सकते हैं। क्योंकि मेरा 400 प्लस आया है ना नंबर, तो इतना हमको पता है कि आपका 400 कैसे आ सकता है। ठीक है, आप बस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 9507475188, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 188 है, मैसेज कीजिएगा जो है ना, और वो लिखिएगा जो सब्जेक्ट क्या चाहिए, और गेस क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और जाकर के गेस क्वेश्चन ले ही लीजिए, 2026 परीक्षा में सीधे के सीधे टकराएगा। उस क्वेश्चन में प्रूफ भी दिया गया रहता है कि टकराया है कि नहीं टकराया है, टोटल प्रूफ वहां पर डाला रहेगा, तो आपको कोई डाउट नहीं है, आपको टोटल के टोटल वहां पे टकराएंगे। ठीक है, तो आप गेस क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा। बाकी चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं रिवीजन टूल की तरह यूज कीजिए। इससे पहले एक चीज बता दें कि अगर आप पहली बार आए हैं 10th स्टार पे, आई नो डेट की पहली बार ही आए होंगे, ठीक है, और बहुत छोटा चैनल है, तो आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ज्यादा अभी सब्सक्राइबर नहीं है, और आप लोग कीजिएगा तभी तो बढ़ेगा ना, और तभी तो प्रीतम भैया और आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिए कि कैसा लगा, या फिर आप जो है ना एक बार आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता लगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आप करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर कहते हैं कि रिवीजन टूल की तरह यूज कीजिए, मतलब मॉडल पेपर को सिर्फ टेस्ट पेपर ना समझिए। टेस्ट पेपर मतलब क्या होता है ना कि आप उसको ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको नहीं समझिए, बल्कि रिवीजन मटेरियल की तरह समझिए। जहां जहां इंपॉर्टेंट लाइन है उसको क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन है, अब बड़ा क्वेश्चन 10 लाइन का होता है, उसको याद करना तो संभव है नहीं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा ना, उसको आप एक छोटा सा पेज पर या उसके बगल में आप लिख दीजिए, ताकि उस वर्ड को आप सिर्फ याद रखिए, एग्जाम में आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। तो एक बार और आपको याद दिला देते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम से जाकर के आप पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, वहां से आकर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रीतम भैया का एक दूसरा ट्रिक वाला वीडियो ऊपर दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप देखिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।